हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की नैतिक शिक्षा, जिसका हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर को रीड कर चुके थे। इसमें हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्या है, कवि ने प्रस्तुत कविता में मनुष्य को क्या समझाया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को समझाया है कि मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि वह मरणशील है, इसलिए उसे मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, कवि ने पशु तथा मनुष्य में क्या अंतर बताया है। तो इसका उत्तर होगा, कवि के अनुसार मनुष्य वह है जो दूसरों की भलाई के लिए जिए, पशु वह होता है जो खुद के लिए जीता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कवि ने सुमृत्यु का क्या अर्थ बताया है। तो सुमृत्यु का अर्थ यहाँ पे क्या बताया, उत्तर देखिए। कवि ने सुमृत्यु का अर्थ बताते हुए कहा है कि मृत्यु ऐसी होनी चाहिए जिससे मरने के बाद भी लोग क्या करें, याद करें। उसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, कवि ने सच्चे मनुष्य की क्या परिभाषा दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई करे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा, मनुष्य को कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि मनुष्य को कहता है कि मनुष्य को अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नतापूर्वक हंसते खेलते चलना चाहिए और रास्ते पर जो बाधा पड़े उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मनुष्य को कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, मनुष्य को अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नतापूर्वक हंसते खेलते चलना चाहिए और रास्ते में जो बाधा पड़े उन्हें हटाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आगे क्वेश्चन है छठवा क्वेश्चन है, वह कौन कौन सी बातें हैं जिसका मनुष्य को अपने जीवन में त्याग करना चाहिए। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में त्याग करना चाहिए। तो उत्तर देखिए, कवि कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य के पास यश धन दौलत है तो उसे उस बात के गर्व में अंधा होकर दूसरों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है अपना, यही आप ही चर। तो हमने चैप्टर को रीड किया तो उसमें क्या पढ़ा है, यही पशु। तो इसमें क्या जाएगा, पशु हो जाएगा फर्स्ट वाले खालिस्तान में। दूसरा देखेंगे, खालिस्तान जान आपको करे ना गर्व चिंतित में। तो हमने जब चैप्टर रीड किया था तो उसमें क्या आएगा, उसके हिसाब से ये यहाँ पे दूसरे वाले में सनाथ। थर्ड देखेंगे, दयालु खालिस्तान के बड़े विशाल हाथ हैं। तो खालिस्तान में क्या जाएगा, दीनबंधु, दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उसके बाद फोर्थ वाला देखिए, खालिस्तान विघ्न जो पड़े उन्हें उकेलते हुए। तो ये ढकेलते हुए, तो फोर्थ वाले खालिस्तान में क्या जाएगा अपना, विपत्ति। फिफ्थ वाला देखेंगे, अतर्क एक पंथ के खालिस्तान पंथ हो सभी। तो खालिस्तान में क्या जाएगा, सतर्क, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। आगे देखेंगे गा वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ संदर्भ सहित बताइए। तो जो पंक्तियाँ दे हुई हैं, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति बहन जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। यही समर्थ भाव है कि तरता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसका संदर्भ है, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हटाते हुए भेदभाव रहित रहेंगे तभी संभव है कि समाज की उन्नति होगी। तो और यहाँ पे अर्थ हो जाएगा, कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधाएं आए उन्हें हटाते चले जाना चाहिए। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समाज ना बिगड़े और भेदभाव ना बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरे की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम कर पाएगा।
ठीक है, आगे क्वेश्चन है घा, मनुष्य में मनुष्यता का गुण कैसे आता है, सोचकर बताइए। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव जीवन एक विशिष्ट जीवन है क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, बलिदान, परोपकार का भाव होता है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से जीवन जीना, दूसरों के काम आना, दूसरों की चिंता करते हुए अपनी शक्ति का सदैव उपयोग करता है, इस प्रकार मनुष्य में क्या आता है, मनुष्यता का गुण आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा होता है। ठीक है, इससे आगे की वीडियो में हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। धन्यवाद।